आज आप लोगों को फिर से एक नए क्लास में स्वागत है स्टूडेंट। आज की जो क्लासेज होने वाली है आप लोगों को 1.2 यानी 7th क्लास के 1.2 का ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, जो आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। इससे पहले आप लोगों को एक चीज़, बहुत ही एक बेसिक चीज़ बताने जा रहे हैं। जो आपके बड़े भाई हैं या कोई फ्रेंड होगा या कोई भी हो जो 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, इस साल 2022 में ही एग्ज़ाम देने वाले हैं। इस लॉकडाउन के चलते वो अभी घर पे रह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही एक बड़ा ऑफर है। यानी इसी चैनल पे अब रोज़ 4 बजे शाम को एक वीडियोज अपलोड होगी और एक क्लासेज होंगी, जो ओनली उनके हर चैप्टर से उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मिलेगा, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आप लोग उनको रिकमेंड कीजिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और 4 बजे से जो आने वाले वीडियोज हैं उनको लगातार देखते रहें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यानी 95% ये ग्रांटेड है कि उनका मार्क्स आने वाले बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। यानी 2022 में उनका 95% मैथ में रखा हुआ है। बस वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो क्वेश्चन इस पे बताया जा रहा है उसको वो प्रैक्टिस करें। तो चलिए देखते हैं इसका। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है और ये बोल रहा है, आप बुक निकालिए और अभी देखिए उसमें दिया हुआ है कि सरल कीजिए कि विभिन्न गुणों का उपयोग करते हुए। यानी इसको आपको सरल करना है, यानी इसको सॉल्व करना है। तो ये है आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 1.2 है। और देखिए इसको -7 × 5, उसके बाद प्लस -7 × 11। इसको आपको बताना है कि इसका सॉल्व क्या होगा और इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट, इसको आपको ऐड करना है। तो ये है, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -7 × 5 = -35 हो जाएगा, यानी 7 × 5 = 35, यानी -35 हो जाएगा। प्लस उसके बाद में देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये इसमें गुना होगा तो 11 × 7 = 77, ये आपका यहाँ माइनस लग जाएगा। अब एक चीज़ मुझे बताइए कि आप लोगों को साइन जो कंडीशंस था, यानी प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, और माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, और प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, ये जो साइन कंडीशंस है इसको आप लोगों को याद रखना बहुत ही जरूरी है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें देखिए कि माइनस है और कोई भी क्वेश्चंस के पहले कोई भी है, यानी डिजिट के पहले अगर कोई नंबर कोई साइन नहीं लगा है तो वो वहाँ पे क्या, कौन सा साइन है, तो प्लस साइन है। क्या है, तो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, बट प्लस यहाँ पे शो नहीं करते हैं, इसी वजह से ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही यहाँ पे आप लोग अगर देखिए, आप लोग अगर कोष्ठ को हटाते हैं, कोई भी कोष्ठ हो, बड़ा हो छोटा हो मझला हो या आपका रेखा कोष्ठ हो, किसी कोष्ठ को अगर आप उसको हटा रहे हैं तो उसके बदले में मल्टीप्लाई आता है, यानी गुना का चिन्ह आता है। इसका मतलब ये हो जाएगा -35 फिर प्लस, अब ये जैसे ही हटेगा यहाँ पे गुना आ जाएगा और उसके बाद में 77 हो जाएगा। तो प्लस इंटू माइनस, देखिए प्लस इंटू माइनस क्या दे रहा है, तो सिर्फ माइनस दे रहा है, तो क्या हो जाएगा -35 और फिर -77। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 7 × 5 = 12 का 2, उसके बाद हाथ में लगा 1, 7 × 3 = 10, 1 11, 112। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और उसके बाद अगर आपको पूरा क्लियर नहीं हुआ है तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कैसे हल सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 675 और उसके बाद गुना में है -5, फिर माइनस है और गुना में है -675। अब देखिए अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए, यहाँ भी गुना है और इसमें माइनस है और इसके बाद प्लस है, तो माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, या माइनस और इसमें गुना कर दिया, 50 25 के 5, हाथ में लगा 2, 7 5 35, 2 37 के 7, हाथ में लगा 3, 6 5 30 और 3 33। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों में गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस, प्लस प्रोडक्ट दे रहा है प्लस लगा देंगे, इसमें गुना करेंगे तो सेम टू सेम यही आ जाएगा।
3375। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर सेम टू सेम एक ही चीज, यानी एक माइनस में आ जा रहा है एक प्लस में आ रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, काट देंगे, तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, या आप शॉर्ट तरीका में समझिए कि अगर कोई आपका 3375 रुपया आपने किसी और से, जैसे ही माइनस लगा हुआ हो, किसी और से आप कर्जा लिए हैं, ठीक है ना, यानी उस चीज को मांगे हुए हैं पैसा को, और आपके पास 3375 रुपया हो रहा है, तो आप जैसे ही उसको दीजिएगा तो कितना रुपया आपके पास बचेगा, तो आपके पास 0 रुपया बचेगा, यानी एक भी रुपया नहीं बचेगा, क्योंकि आपका जितना पैसा उससे मांगे उतना ही पैसा उसको दे देंगे, यानी जो आप कमाए हुए हैं पूरा पैसा उसको दे दीजिएगा, तो आपके पास पैसा बचेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो इसी वजह से ये 0 हो जाएगा। तो आपने इसमें क्वेश्चंस दे रखा है कि 6 को, यानी 6 क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करना है। तो देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा बता देते हैं, इसके बाद में इसके रिगार्डिंग आप लोग बनाइएगा, और जितने क्वेश्चंस हो गए हैं इसमें उसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये दिया हुआ है, ऐसे एक डायग्राम बनाया हुआ है, और इसमें लिखा है, देखिए यानी ये x, ये 0, ये -1, उसके बाद -2, -3, 4 और ये 6। ठीक है, उसके बाद देखिए ये -2 है, फिर -3 है, फिर -4 है, उसके बाद -1 है, उसके बाद में ये 5 है। तो एक चीज यहाँ देखिए कि यहाँ दिया हुआ है कि अगर इस चीज से गुना कर रहा है, ठीक है, अगर ये -2 गुने 0 हो रहा है, तो देखिए -2 गुना 0, यानी किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। किसी भी संख्या को 0 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए -2 गुने 1 कीजिएगा तो माइनस माइनस पहले प्लस तो होगा, ये आगे पहले होगा, उसके बाद 2 या कम 2 हो जाएगा, यानी 2। ठीक है, प्लस नहीं दिखाते हैं, प्लस दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है, उसके बाद माइनस दिखाते हैं सिर्फ, और माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6, और देखिए प्लस माइनस माइनस लिख देंगे, 4 दूना 8, उसके बाद में 6 दूना 12, ये भी -12 आ जाएगा। सेम टू सेम जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी यहाँ पे है, इस डायग्राम को भर लीजिएगा, यानी इसी तरह जैसे -3 गुने 0 0 हो जाएगा, -3 गुने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ये दिया हुआ है, जो कॉन्सेप्ट को आप लोग समझे हैं, रिप्ले करके, यानी इस जो वीडियो बना रहे हैं, जो क्लासेज हो रही है, इसको आप लोग रिप्ले कीजिएगा, यानी रोक रोक के उसको रोक रोक के तब उसको क्या करिएगा, आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। अगर आप इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया से ले लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है उसको देखते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, क्योंकि इसी पे 6th 7th 8th 10th और 9th और 11th 12th के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देखिए आप लोगों का ये 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है कौन असत्य है। जो सत्य है उसके लिए आप लोगों को ये सही का निशान लगाना है, जो असत्य है उसके लिए क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है, तो जैसे -20 का योज्य प्रतिलोम 20 है, तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि उसका अगर ये माइनस है तो प्लस देंगे और प्लस है तो माइनस देंगे, तो अभी ये योज्य प्रतिलोम होता है। ठीक है ना, यानी जस्ट उसका उल्टा, साइन का उल्टा हो जाएगा। जैसे -20 है, इसका योज्य प्रतिलोम +20 हो जाएगा। बिल्कुल ये क्या है, राइट है, गुड। यानी किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए क्या उसमें शून्य से गुणा करते हैं, बिल्कुल नहीं। कोई भी पूर्णांक को अगर शून्य से गुणा कीजिएगा तो वो शून्य हो जाएगा, तो ये कभी भी ये आपका सत्य नहीं होगा, बिल्कुल असत्य हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर में। सेकंड नंबर में क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए अब देखिए थर्ड नंबर में दे रहा है कि 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होगा। 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होगा। तो एक चीज मुझे देखिए कि यहाँ पे -2 गुना में -2 गुना में -2 गुना -2 और गुना में -2। समझिए इस चीज को कि 5 ऋण पूर्णांक का गुणनफल धन पूर्णांक होगा। अब मैं आप लोगों को बताया था माइनस गुने माइनस तो प्लस होता है। ठीक है, तो माइनस गुने माइनस प्लस हो गया,
फिर प्लस गुने माइनस तो माइनस हो गया, फिर माइनस गुने माइनस प्लस हो गया। अब एक चीज मुझे बताइए कि अगर प्लस गुने माइनस कर रहे हैं तो माइनस से नहीं देगा, ये माइनस देगा कि नहीं देगा। तो यानी ये समझिए कि किसी भी ऋण पूर्णांक का अगर विषम संख्या आ रहा है, यानी 3, 5, 7, 9, 10, 11 और 13 ऐसे संख्याएं आ रहे हैं जो विषम संख्या, उसमें बोल रहा है कि इनकी गुणनफल, यानी अगर 11 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा तो माइनस ही होगा, प्लस नहीं होगा। समझ लिया ना। अगर सम आ रहा है तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, यानी 2, 4, 6, 8 ऐसे आ रहे हैं। जैसे 6 पूर्णांकों का गुणनफल, 6 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल क्या प्लस होगा। अगर यदि यहीं पे अगर माइनस हो तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। इनको अगर गुणा किया जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ये प्लस 64 होगा। समझ रहे हैं इस चीज को कि अगर सम पूर्णांक हो रहा है, सम संख्या आ रहा है उस पूर्णांक गुणनफल में तो वो प्लस हो जाएगा, और विषम संख्या आ रहा है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा थर्ड में आप लोग बता देंगे, ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है ना, ये गलत दिया हुआ है। 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, बिल्कुल ये आपका राइट है। क्यों, अभी यहाँ पे देख लीजिए, 2 दूना 4 तो माइनस माइनस प्लस 4, 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस 4। अब इसमें गुना करेंगे प्लस 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 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह समझेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए ये -4 गुने 1, -4 गुने 1, -4 गुने 1 क्या हो जाएगा, -4 होगा। ये सही है, तो बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि कोई भी प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, जो माइनस यहाँ पे लगा है, उसके बाद 4 में 1, 4 से अगर 1 में गुना कीजिएगा तो 4 है ना होगा। ये बिल्कुल आपका क्या है, सही है। उसके बाद देखिए -5 गुने 0, 0 होगा। ये आप लोग बहुत ही होशियार बच्चे हैं, जो आप लोग समझते होंगे कि अगर 0 में किसी संख्या से गुना करते हैं तो क्या होता है, वो 0 होता है। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चंस बहुत ही आप लोगों के लिए ट्रिकली है, आप लोग समझने वाला है। तो देखिए निम्नलिखित के में पूर्णांकों का गुणों में सही कथनों के आगे सही का निशान लगाइए तथा गलत कथनों के ठीक करके लिखें। तो देखिए इसको समझते हैं। 10 नंबर में एक क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद में आप लोग बनाते रहिएगा। तो +2 दिया है और गुना में -3 दिया है। ठीक है, +2 गुने -3 बराबर -6 क्या होगा, ही बिल्कुल राइट है, क्योंकि 2 3 6 अब प्लस माइनस माइनस, ये बिल्कुल क्या है, सही है। सेकंड नंबर में दिया है कि -4 और गुना में +8। ठीक है, -4 गुने +8 बराबर में +32। तो 8 चौके 32, क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, ये यहाँ पे प्लस दिया है। तो यहाँ पे या तो इसको क्या कर दीजिए, नहीं तो इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि 8 चौका 32 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये बहुत ही आप लोग होशियार बच्चे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 11 नंबर में आपका, ये 10 नंबर था, सॉरी यहाँ पे 11 नंबर देखते हैं। देखिए किसी हिमीकरण माने ठंड, जहाँ पे बर्फ गिरता है, लाइक शिमला उमला हो गया और कश्मीर हो गया, ऐसे जगह होंगे। ठंड प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे कम करने की आवश्यकता है। तो उस प्रक्रिया को शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए आप लोग यहाँ पे ऐसे एक पाइप ड्रॉ कीजिए, ले लेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपका 40 डिग्री सेल्सियस है। क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ से आपका आवर स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, आवर स्टार्ट हो रहा है। तो इसको समझते हैं कि ये बोल रहा है कि यहाँ से 5 डिग्री सेल्सियस कम होते रहा है, यानी 1 घंटे बाद 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो ये 35 हो जाएगा। ठीक है, ये देखते रहिए, यहाँ से 0 है 1,
2 में क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तीसरा में 25 हो जाएगा, चौथा में 20 हो जाएगा, और पांचवा में 15 हो जाएगा, छठा में ये 10 हो जाएगा, सातवां में 5 हो जाएगा, आठवां में 0 हो जाएगा, और जैसे ही 9वां आ रहा है -5 हो जाएगा, और 10वां आ रहा है तो -10 डिग्री सेल्सियस। ऐसे आपको इसका सॉल्यूशंस मिलेगा। और देखिए इसी तरह आप लोग सॉल्व कीजिएगा और आपका आंसर हो जाएगा ये -10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 10 घंटे बाद, यानी ये 10 घंटे बाद कमरे का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप लोग, और 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक। देखिए इसको समझ लीजिए आगे। सही के लिए है 5 अंक, और गलत उत्तर के लिए -2 अंक, यानी गलत उत्तर बराबर -2 अंक। ठीक है, एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि फर्स्ट नंबर में दिया है आपका 12 नंबर का कि मोहन 4 अंकों का सही, 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। तो मोहन 4 प्रश्नों का, तो 4 × 5 कर देंगे। उसके बाद देखिए और इसको जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्रश्न जवाब तो दे रहा है ना, उसके बाद में 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। 6 प्रश्नों का गलत, यानी 6 × -2, तो बराबर में इसको क्या है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो 4 × 5 = 20, अब माइनस प्लस माइनस माइनस 100 × 12, तो कितना अंक है उसका, तो 8 अंक मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर में दिया है कि रेशमा की 5 उत्तर सही है। तो रेशमा की 5 उत्तर का मतलब हो जाएगा 5 × 5 यानी 25। ठीक है, उसके बाद देखिए और 5 उत्तर गलत है, तो 5 × -2 ये कितना हो जाएगा, -10। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, तो क्या करेंगे इसको 25 और प्लस -10, यानी ये हो जाएगा 25 - 10 = 15। ठीक है ना, 15 अंक उसको मिलते हैं। थर्ड नंबर में आप लोग बनाइएगा। थर्ड नंबर में हिना ने कुल 7 प्रश्नों का हल किया, 7 × 5 = 35, उसमें 2 के सही उत्तर सही है। ठीक है ना, 2 के उत्तर सही है, तो 7 प्रश्न दिया उसने और जवाब दिया है 2 के उत्तर सही है, यानी 5 × 10 और 5 के उत्तर गलत हैं, यानी उसको कितना अंक मिले, तो 0 अंक मिले। ठीक है, 13 नंबर में समझिएगा इसको। 13 नंबर को देखते हैं हम लोग। 13 नंबर में क्या दिया हुआ है, एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बनाने के लिए 8 रुपये प्रति बोरी सफेद सीमेंट, इसको जो आपका डाटा दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ उसको लिख लेंगे हम लोग। सफेद सीमेंट के लिए 8 रुपया। ठीक है, ऑस्लेटी सीमेंट 5 रुपया है। ठीक है ना, तो प्रति बोरी है, तो समझते हैं कि किसी महीने में वह सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरियाँ बेचता है। सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरियाँ, तो देखिए 3000 लिखेंगे, उसके बाद में 8 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 8 × 24,000। उसके बाद देखिए ऑस्लेटी सीमेंट की वो 5000 बोरियाँ बेचती है, तो 5000 और गुने में 5, तो ये आ जाएगा 25,000। अब देखिए यानी 24,000 सफ़ेद सीमेंट बेचता है और स्लेटी सीमेंट बेचता है 5,000, तो ये 8 रुपया ये लाभ कमाता है, यानी 24,000 ये लाभ कमाता है और 5 रुपये 25,000 ये हानि कमाता है। तो इसको कितना हानि हो जाएगा, यानी 24,000 और माइनस में 25,000, तो बराबर में कितना आ गया
-1000 इसको क्या हो रहा है, तो हानि हो रहा है। तो सेकंड नंबर आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है यहीं पे देख लेते हैं। एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपये का लाभ कमाता है और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज पर वो 60 रुपये का हानि होता है। तो कंपनी 5000 रंगीन टीवी, देखिए 5000 रंगीन टीवी, तो टीवी पर इसको कितना रुपया लाभ, टीवी पर 80 रुपया लाभ। और उसके बाद में है फ्रिज पर, तो फ्रिज पर इसको कितना रुपया, तो 60 रुपये का हानि। तो देखिए 80 रुपये का लाभ यानी 5000 रंगीन टीवी बेच रहा है, तो 5000 गुने में 80, तो 8 पचे 40, 8 पचे 40, 3 गो 1 4 गो, ठीक है। उसके बाद देखिए, और रेफ्रिजरेटर पर रेफ्रिजरेटर 1 महीना बेचता है, यानी रेफ्रिजरेटर पे इसको 60 रुपये की हानि होती है। रेफ्रिजरेटर कितना है, 4000 है, गुने 60, तो ये हो जाएगा 2,40,000, और ये आपका हो जाएगा आपका 4 लाख। अब ये बोला है कि इसको लाभ कितना होता है और हानि कितना होता है, लाभ होता है कि हानि होता है, तो इसको बता देंगे हम लोग। 4 लाख माइनस 2,40,000, तो ये हो जाएगा आपको, और 10 में से 4 गया तो 6, और 3 में से 1,60,000 को इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 1,60,000 का प्रॉफिट हो गया, जो कि इसको लाभ हुआ। और देखते हैं सेकंड नंबर इसका है, कंपनी द्वारा 4000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कंपनी कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसका ना लाभ हो और न ही हानि हो। तो देखिए 4000 बेचेगा यानी 1 लाख, और 2,40,000 में बेचेगा ये, इसको हानि हो रहा है। तो कितना रंगीन टीवी बेचे, यानी कितना रंगीन टीवी बेचेगा, तो ये बेचेगा आपको 3000, 3000 क्योंकि आखिर का 24 और गुना 80, तो ये 2,40,000 अगर बेचेगा ये और टीवी, तो इसको ना हानि होगा और ना ही लाभ होगा। तो आप लोगों का जो एक्सरसाइज था 1.2, ये आपका एक्सरसाइज पूरा क्लियर हो गया। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।